अडानी भी भाग जाएगा मोदी के साथ। जहां मोदी होंगे वहां अडानी होगा, जहां अडानी होंगे वही मोदी होगा। कहीं और तो होना नहीं है, कहीं और तो जाना नहीं है। संसद में क्या होगा? बहुत से सगुफे, महिला बिल पर बहस होगी, बात होगी, एक देश एक चुनाव की बात होगी, भारत का नाम बदलने की बात होगी। ऐसे बहुत से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी मजा ले रहे हैं देश का, चुटकुला सुना रहे हैं देश को। नरेंद्र मोदी देश को गधा समझते हैं, सच तो ये है। पूरे देश को। और हमारे गृह मंत्री जी जाकर के बोलते हैं ना कि वो बनिया है। बनिया कभी राजा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सौदा करेगा, वो बेचना और खरीदना जानता है, वो राज्य नहीं चला सकता, वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता। अगर अमित शाह ये कहते हैं कि वो बनिया है, तो फिर वो गलत जगह हैं, या फिर वो गलत हैं, या फिर ये देश गलत है जो उन्हें उस जगह पहुंचाया है। किसी ने ठीक ही कहा, कोई किसी पत्रकार ने कहा, एक पागल के हाथ में माचिस किसने थमाई? आज वही हो रहा है जो मोहम्मद तुगलक कभी किया था। हम अनुमान लगा रहे थे, सोच रहे थे, इतिहास को देखा नहीं है, पढ़ा है और सुना है। अब देख रहे हैं, हमारे सामने मोहम्मद तुगलक है, जिसके फैसले में देश का विनाश है। मेरे दोस्त, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मोदी दैट इज अडानी? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप उससे समझ लीजिए, उसके बाद अगले चैप्टर पे। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी व्यापारी, दुनिया में कोई भी व्यापारी, व्यापार का यही नियम है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, उसे आपको बता देता हूं। कोई भी व्यापारी कुछ बिजनेस करता है, व्यापार करता है, बैंक से पैसे लेता है, उसको लगाता है, उससे उस बिजनेस को खड़ा करता है। चलिए, बैंक से भी और अपने पास से भी अगर थोड़ा कम पड़ता है तो वो क्या करता है? वो पब्लिक में जाता है और पब्लिक से पैसा मांगता है, जिसे पब्लिक इश्यू कहते हैं, जो शेयर के रूप में लोगों को दिया जाता है। और एक लिमिटेड, जैसे ही कंपनी लिमिटेड बनती है, वैसे ही एक लिमिट बन जाता है कि भाई मालिक के पास कितने शेयर रहेंगे, प्रमोटर के पास, जिसने वो कंपनी लाई बनाई है, उसके पास कितने, और उसके बाद के शेयर आम आदमी के पास होंगे। वो आम आदमी के पास जाता है और पैसे लेता है और बिजनेस को बढ़ाता है। यहां अडानी के साथ शुरू से ही बिजनेस में कुछ और ही हुआ है, और वही घोटाला है, और वो सबको दिखता है। सेबी को भी दिखता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी दिखता है, मोदी को भी दिखता है, संसद को भी दिखता है, भारतीय जनता पार्टी को भी दिखता है, आरएसएस को भी दिखता है। सबके सब अगर दल्ले बन जाएं, ना बोलें, तो बात अलग है। सबको दिखता है अडानी के साथ कुछ और हुआ है। क्या? अडानी के पास इतने पैसे थे कि वो लगाएं कहां, खर्च कहां करें, और पैसे कहां से आए? अगर अडानी के पास इतने पैसे थे कि उन्हें पब्लिक से पैसे की जरूरत ही नहीं थी, अडानी ने संस्थान पे संस्थान खरीदे, कंपनी पे कंपनियां खोली, जो भी खोला, जो भी अडानी ने किया, वहां पैसे की जरूरत ना बैंक से लेने की थी और ना ही पब्लिक से लेने की थी। पैसे अडानी के पास थे, उस पैसे को उस कंपनी में लगाएं कैसे,
बिना किसी को अधिकार दिए, यानी पब्लिक इशू लाएं लेकिन शेयर पब्लिक तक ना पहुंचे। उसके लिए उन्होंने, क्योंकि पैसे उनके पास थे, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, वो पैसे ही में तो डूबे हैं। वो वही 300 लाख करोड़ है जो 600 लाख की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी की हासिल की है। देश और विदेश में, देश को लूट करके जो विदेशों में पैसा ले जाकर जमा करवाया है, अडानी जैसे लोगों को, विनोद अडानी जैसे लोगों को खड़ा किया है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी उसी कतार में आते हैं। सब नरेंद्र मोदी के खड़े किए हुए हैं, सब ब्लैक मनी को खपाने के लिए भेजे गए हैं। ये बात आज से मैं नहीं कह रहा हूं, तो 8 साल से कह रहा हूं। मेरा 8 साल पुराना वीडियो देख लीजिए। देखते बहुत कम लोग हैं, मैं क्या करूं। सच सुनना शायद किसी को पसंद नहीं होगा। तो चलिए, अडानी के पास अथाह पैसे थे जो नरेंद्र मोदी ने देश को लूटकर अडानी को दे दिया। अब उस पैसे को सामने लाना था, तो अडानी ने कंपनियां बनाई, अडानी ने कंपनियां खरीदी, कंपनियां बनाई, और उसमें पैसे उनके थे। उसी पैसे को उनको उसी में दिखाना था, क्योंकि पब्लिक से पैसा लेना नहीं था। तो अब पब्लिक भी उन्होंने इकट्ठा किया, विदेशों में फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां बनाकर अपने ही पैसे को अपनी ही कंपनी में लगवाकर उसी पैसे से भारत के पोर्ट को खरीदा, एयरपोर्ट को खरीदा, भारत के रोड को खरीदा, भारत के बिजली को खरीदा, कोयले को खरीदा, संसाधनों को खरीदा, देश को कौड़ियों के दाम खरीदा। अडानी ने, मतलब मोडानी ने, मतलब मोदी ने। वो पैसे आए कहां से? वो वही पैसे हैं जो आम आदमी से लूटा हुआ पैसा है, ब्लैक मनी, काला धन। इसीलिए जरूरत नहीं थी, और यही जाकर के फंस गए। और यही रिपोर्टें आ रही हैं विदेशों से। इसी को नरेंद्र मोदी दबाना चाहते हैं। इसी के लिए ये दुनिया भर की नौटंकी है। संसद का विशेष सत्र है, चाहे जो भी है, चुनाव आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, जो भी है, सब कुछ अडानी के लिए है, मोडानी के लिए है। अडानी अकेले नहीं, मोडानी के लिए है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संसद में, संविधान में ही ये चैप्टर डाल देना चाहिए। आर्टिकल A1 मोदी, दैट इज अडानी, शैल बी ए यूनियन ऑफ करप्शन। संसद में इस बात को सांसदों को नारे के जरिए उठाना चाहिए। सब के सब सस्पेंड कर दिए जाए, उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो भी मेरा मानना है, मेरा कहना है, मेरे भारत के मोदी से लड़ने वाले सांसदों, बाकी तो डाबर बनकर उनके टीम में शामिल हो गए, वो छोड़ दीजिए, जो बचे हैं, तो लड़ने वाले सांसदों, देश में एक ही मुद्दा है, मोदी, दैट इज अडानी, शैल बी ए यूनियन ऑफ करप्शन। कोई मुद्दा नहीं है। और इसी मुद्दे पर बहस करवाना, इसी मुद्दे पर बहस करना, इसी मुद्दे पर बहस की मांग करना। मोदी, अडानी, मोदी भारत का नाम बदलने की बात भूल जाएंगे, अपना नाम भी भूल जाएंगे, भारत को छोड़ दीजिए। तो चलिए, ये दूसरा मुद्दा भी आपके सामने अपने तरीके से मैंने रखा। आपको अगर समझ में आए तो दूसरों तक भी पहुंचा दीजिएगा, दूसरे भी सुनेंगे, दूसरे भी जानेंगे। और अंतिम बात, थोड़े में 5 मिनट और आपका, इंडिया यानी INDIA यानी विपक्ष, यानी कांग्रेस और अलायंस, जो भी है पार्टियों का समूह INDIA, इंडिया अब इस बात पर सोचने लगा, विचारने लगा। उसका कहना भी, कुछ नेताओं ने भी कहा कि भाई भारत को क्यों मुसीबत में डालें, इंडिया और भारत में क्यों बात हो। नरेंद्र मोदी, अगर हम इंडिया नाम रख दिए तो भारत
इंडिया को ही खत्म करने निकले हैं, तो हम क्यों न इंडिया को नाम ना रख करके इंडिया छोड़ देते हैं। भाई इंडिया को सुरक्षित रहने देते हैं, नाम ही बदल लेते हैं, हम ही नाम बदल लेते हैं, तो हम भारत ही क्यों नाम ना रख लें। ऐसा लोगों का मानना सोचना है और ऐसा करना भी चाहिए। देखना मजा आएगा। जैसे ही इंडिया अलायंस अपना नाम भारत रखेगा, मोदी जी तीसरे नाम की तलाश में निकल जाएंगे। और तीसरा नाम मैं हजारों बार बोल चुका हूं कि मोदी जी हैं कौन? जूनागढ़ के नवाब। और जूनागढ़ के नवाब अगर मैं कहता हूं तो जो इतिहास पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे कि मोदी क्या है। तो मोदी जी जूनागढ़ के नवाब हैं, जो भारत में रहना ही नहीं चाहते, जिनका भारत से कोई रिश्ता ही नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो जूनागढ़ के नवाब हैं मोदी जी। अब अगला ऑप्शन नरेंद्र मोदी के पास है कि इंडिया का नाम जूनागढ़ रख लें, दिल्ली को उठाकर जूनागढ़ ले जाएं। कर भी सकते हैं, इस मुगालते में मत रहिए। बोलेंगे जब सारा सब कुछ अडानी का है, अडानी का हेड क्वार्टर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर गुजरात में है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड अडानी अगर गुजरात में बैठता है, तो राजधानी भी गुजरात में होनी चाहिए, राजधानी जूनागढ़ में होनी चाहिए। मोदी मंत्री होंगे, अडानी राजा। पता नहीं, या खुद ही मोदी अपने आप को बाद में, अडानी तो केजरीवाल बता ही चुके हैं कि अडानी तो एजेंट है रामदेव की तरह, तो अडानी तो एजेंट हैं, मार खपा देंगे, इधर उधर फेंक फाक देंगे अडानी को, मोदी जी बैठ जाएंगे एज ए राजा, एज ए मंत्री, एज ए सब कुछ। ऑल इन ऑल ओनली मोदी मुकुट धारण करेंगे, सिंहासन होगा बहुत ऊंचा, सिंगोल हाथ में होगा, ऐसे लेकर बैठेंगे, आदेश देंगे अपनी रियाया को, सब कुछ पूरे देश का जो भी है हमारे अडानी को दे दिया जाए, हमारे अडानी के नाम कर दिया जाए। लेकिन जब गायब कर देंगे तो कहां से करेंगे? तब तो बोलेंगे हमारे नाम कर दिया जाए, मैं ही राजा हूं। जो भी हमारे आदेश का पालन नहीं करेगा उसके घर पहुंचने के लिए तो है ही उनके पास ईडी है, सीबीआई है, या पता नहीं क्या क्या है। खैर छोड़िए बात। तो अभी मेरे दोस्त, ये मजाक की बात नहीं, सचमुच ऐसा करना चाहिए, ये सोचना नहीं चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। इंडिया अलायंस को अपना नाम भारत रख लेना चाहिए, यही सबसे उचित होगा। और मैं समझता हूं राहुल गांधी का ये अगली गुगली होगी, जिस पर फिर नरेंद्र मोदी आउट होंगे। वैसे नरेंद्र मोदी अब बाउंड्री से बाहर हो चुके हैं, खेल के मैदान में ही नहीं है। राहुल गांधी के सामने अब नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को बचाना, क्योंकि अब आरएसएस भी राहुल के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर बचाना चाहते हैं तो दम दिखाना चाहिए आज योगी आदित्यनाथ को। भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, सामने आकर के खुला चैलेंज करके। कोई सामने नहीं आएगा, योगी जी आप आके तो देखिए, आप सामने तो आइए। मुझे मालूम है, मैं इर्द गिर्द घूमता रहा हूं इन्हीं सबके, मुझे सब पता है। कोई आपके सामने नहीं आएगा,
आप हिम्मत दिखाइए, सामने आइए, भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को संसद में बैठने लायक तो रहने दीजिए। मोदी अगर 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने तो भारतीय जनता पार्टी 44 के नीचे 2 भी हो सकता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी कांग्रेस को खत्म करने निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। चलिए, ये उनका विषय है, उनके सोच का विषय है। और मोदी का अगला कदम, अगर इंडिया अलायंस अपना नाम अगर भारत रखता है तो मोदी का अगला कदम बाउंड्री के बाहर ही होगा। खैर, इसी उम्मीद के साथ कि देश के लोग जागें, देश को संभालें। देश उनका है, देश अडानी का नहीं है, देश मोदी का नहीं है, देश कुछ गुजराती चोरों का नहीं है, देश गुजरात लॉबी का नहीं है, सिर्फ उनका ही नहीं है, पूरे देश का ये देश है। देश हमारा भी है, देश आपका भी है, देश हिंदू का है, देश मुसलमान का है, देश सिख ईसाई सभी का है। देश अमीर गरीब भूखे नंगे सबका है, और सबकी जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाने की। देश आज खतरे में है, और देश पर अगर कोई खतरा है तो वो नरेंद्र मोदी है। आपको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपसे जो सवाल करेंगी, जवाब तो छोड़िए, वो सवाल सुनने लायक भी आप नहीं रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।